हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, स्टेशन में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी पेट एग्जाम की तैयारी अच्छी है और आप लोग बहुत ही आराम से पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज ही मॉर्निंग में एक वीडियो आई है एचडी प्लान की वीडियो, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बताया हूँ कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक है, पेट एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या करना पड़ता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक जो है आपको मिल जाएगी, ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपए का सिक्का जो है सबसे पहले किसके समय जारी किया गया था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया था। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया था, ये जारी किया गया था शेर शाह के समय। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था। जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था, कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सरोजनी नायडू ने किसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। तो ये जो है दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। चलिए अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। तो वह था ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी। जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी, किस शासक ने। तो वह शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुलेमित नहीं है। कौन सा बताइए सुमेलित नहीं है। छठवा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे सभी समाचार पत्र लिखे हुए हैं और उनके संपादक लिखे हुए हैं। ठीक है, संपादक के नाम जैसे यहाँ पे कॉमनवेल्थ, तो इसके संपादक एनी बेसेंट हैं। यंग इंडिया के महात्मा गांधी हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के जो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। इंडियन ओपिनियन के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं हैं, इसके संपादक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला सुमेलित नहीं था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पेट का सिलेबस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी थे। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। खोज कब किए थे, 1921 में। ठीक है, और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, सॉरी रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ जो है किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है कहाँ किया करता था। जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो ये किए करते थे जो है प्रयाग में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको इसमें।
9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे रॉलेट एक्ट आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया। जवाब दीजिए सब लोग। सबसे पहले इसमें बताइए क्या हुआ। तो सबसे पहले इसमें हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद जो है मिल हड़ताल हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ था 1919 में, ठीक है। तो 9 का जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 9 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है सीधे एग्जाम में। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है इसका जो आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की जो है सम्मिलित धारा है? मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो ये है, कौन सी नदियाँ हैं वो? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो है सम्मिलित धारा है, ठीक है, मेघना। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो यह झुकाव है 23.5 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था 12 वाला, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है केवल एक राज्य तक जो है सीमित है? वह पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। तो वो है अजंता, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है खादर मिट्टी के नाम से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? 15 के जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं कौन सी? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं कौन सी? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? तो वो हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप लोग बताइए। चलिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? इसका जवाब दीजिए सभी लोग। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो ये होता है पूंजी मूल्यह्रास के बराबर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। तो राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है विधानसभा में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बजट को कहा जाता है क्या? भारत में बजट को कहा जाता है क्या? भारत में बजट को कहा जाता है क्या? तो भारत में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग
चलाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। इसके तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? जवाब दीजिए सब लोग। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? 1909 में लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? बताइए सभी लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? वह कौन सा वैज्ञानिक है जो पृथ्वी पर जीवन के विकास के कार्य से संबंधित नहीं है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो संबंधित नहीं है मॉर्गन। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वो है सल्फर, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन है और कल से ज़्यादा क्वेश्चंस में लाया करूँगा अपनी क्लास में। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? वो है प्रतिजैविक। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और पिछली वीडियोज़ को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पेट की लेटेस्ट पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।